नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 5272 वैकेंसी में। कुछ सिस्टर ट्यूसडे को आयोग लखनऊ गई हुई थी, यानी 1 अप्रैल को गई हुई थी लखनऊ में, और वहां पर आयोग में और उसके साथ ही सीएम ऑफिस में भी एग्ज़ाम डेट को लेकर के ज्ञापन दिया गया। उसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था और हमने रिक्वेस्ट किया था कि जो लखनऊ ज़िले की सिस्टर हो या फिर आसपास के ज़िले की सिस्टर हो, केवल आप लोग चले जाइएगा। ज़्यादा दूर की सिस्टर आना जाना बहुत परेशानी हो जाती है, तो आप लोग परेशान ना हो। अगर देखेंगे तो बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, गोरखपुर, कानपुर, जौनपुर, ऐसे कई दूर दूर के ज़िलों से सिस्टर आई हुई थी। उनके साथ में गार्जियन भी कुछ सिस्टर के थे और लखनऊ के भी 1-2 लोग थे। तो यहाँ पर आगे से आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि जो भी दूर की बहनें हों, आप परेशान ना हो, क्योंकि आपके लिए उतना दूर आना जाना पूरा दिन, पूरा समय ख़राब होता है और परेशान भी आप लोग होते हैं, आने जाने का भाड़ा किराया। जो लोग भी नज़दीक का हो, आप चले जाया करिए। और ये भी एक कहीं न कहीं दुर्भाग्य ही है कि एग्ज़ाम डेट के लिए भी कोशिश करना पड़ रहा है। फिर आगे एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर डीबी रिज़ल्ट के लिए, फिर डीबी के लिए, फिर डीबी हो जाने के बाद फिर अंतिम रिज़ल्ट के लिए। इस चीज़ में, इस प्रक्रिया में सुधार आखिर कब तक होगा यूपी ट्रिपल एससी आयोग का, ये तो बता नहीं सकते। पीईटी आने के बाद से भी चीज़ें वही की वही बनी हुई हैं। फिलहाल में जो भी सिस्टर गई हुई थी, आप सभी का, सभी बहनों की तरफ से, सभी अभ्यर्थियों की तरफ से बहुत बहुत आभार। और इसमें देखिए कोई भी बिल्कुल ठोस आश्वासन नहीं मिला है, और जो हमने आप सभी को बताया था कि अगर बहुत जल्दी हुआ तो जून में शायद एग्ज़ाम लगे तो लगे, अदरवाइज और डिले हो सकता है। अभी पुरानी भर्तियों पर काम चल रहा है, इस प्रकार से चीज़ें बताती जा रही हैं। तो फिर ये भर्ती भी तो पुरानी हो चुकी है, आपकी भर्ती भी 6 महीने हो गए नोटिफिकेशन आए, क्या ये भर्ती पुरानी नहीं है? तो यही चीज़ें हैं। और आप लोग जानते हैं कि अभी अप्रैल 4th वीक में एक एग्ज़ाम लगा है, 2022 की भर्ती थी। 2021 की कुछ भर्तियां अभी जस्ट कंप्लीट हुई हैं, कुछ भर्तियां अभी भी पड़ी हुई हैं। 2022 के पेट से एग्ज़ाम कराने वाले कुछ भर्तियां शेष पड़ी हैं। 23 के तो भी कुछ छोटी भर्तियों के एग्ज़ाम करा लिए गए हैं, लेकिन बड़ी भर्तियों में किसी का भी नंबर नहीं लगा है, और उसी में एक भर्ती आपकी भी है। बाकी देखिए अब आगे ये क्रम चलता रहेगा। हम खुद कोशिश करेंगे कि कुछ, बल्कि कोई सिस्टर परेशान ना हो, बल्कि कोई उनके गार्जियन हो, कोई उनके भाई हो, उनके हस्बैंड हो, शादीशुदा अगर कोई अभ्यर्थी हैं, तो उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप लोग बीच-बीच में हफ्ते 10 दिन पे या 15 दिन पे जाकर के सचिव सर से रिक्वेस्ट करते रहिए कि कम से कम शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस ही जारी कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप सभी को और बताना चाहेंगे। अभी देखिए एग्ज़ाम डेट को लेकर के आप देखेंगे कि पहले दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, फिर अप्रैल, फिर जून, इस प्रकार से फेक डेट वायरल की जाती है, किसी के द्वारा भी बताया जाता हो। अब उन्हें नहीं बताना चाहिए, लेकिन वहाँ पर अब हर दिन कुछ न कुछ वीडियो बनाना है, उसमें कुछ भी चीज़ें बतानी है, लोग देखेंगे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग कितना परेशान होते होंगे। जब सही जानकारी हो तभी आप बताइए तो अच्छा भी लगता। लेकिन वहाँ पर ऐसे ही कोई भी डेट बता दी जाती है, जिसका सत्यता से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो आप लोग परेशान मत होइए, और किसी भी तरह की कोई भी साइट लिंक वगैरह आप लोग मत ओपन किया करिए, ना कहीं पर आप परेशान होइए। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑफ़िशियल नोटिस का वेट करिए, ऑफ़िशियल साइट पर ही जो नोटिस आएगी, आएगी। ऑफ़िशियल साइट से ही नोटिस लेकर के वो चीज़ें विभिन्न जो भी वेबसाइट हो या फिर यूट्यूब पर जानकारी दे या कहीं पर भी जानकारी देने वाले लोग होंगे, वहीं से चीज़ें बता पाएँगे आपको। तो इसलिए इससे अच्छा होगा कि ऑफ़िशियल वेबसाइट ही विज़िट करते रहें। बाकी हमने आप सभी से पहले भी हमने बताया हुआ था कि जब भी शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, हम आप सभी को बता देंगे। नोटिस आने से पहले आप सभी को बता देंगे कि अब आपकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसी भी कोई भी जानकारी मिलेगी, अनुमानित चीज़ें पता चलेंगी, और जब भी हम आपको बताएँगे उसके कुछ दिन बाद शॉर्टलिस्टिंग की नोटिस आ जाएगी। शॉर्टलिस्टिंग की नोटिस आने के बाद अगर आपकी भर्ती में सब कुछ टाइमली होने को होगा, तो उसके बाद बहुत जल्दी एग्ज़ाम डेट की नोटिस आ जाएगी। हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर-अंदर, और लगभग 2 महीने का, मिनिमम 2 महीने का समय आपको मिलेगा। तो फिलहाल में मई तक एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। ये चीज़ें हम आपको फरवरी मंथ में ही बता दिए थे बहुत पहले, और उसके बाद से जून जुलाई एक्सपेक्टेड हमने बताया था। बाकी कोई आयोग से ऐसी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। वहाँ से कोई भी कमिटमेंट नहीं होता है। केवल अब जो सिस्टर अभी गई थी 1 अप्रैल को ट्यूसडे को, तो केवल आश्वासन मिला हुआ है कि पुरानी भर्तियाँ हैं, फिर आपकी भर्ती पर भी। अब उसमें हम लोग समझ सकते हैं कि आयोग कितना भी जल्दी करेंगे तो कितना जल्दी में कितना उनका जल्दी होता है। बाकी हम लोग कोशिश करते रहेंगे आगे। यहाँ पर देखिए आप लोग, शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के 15 गुना का नियम है, और आयोग चूँकि फाइनल कोई मेरिट तो बनती है नहीं, तो चाहे डीबी का रिजल्ट आना हो, चाहे मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया होनी हो,
इसमें कोशिश ये होती है माननीय आयोग की कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिले। इसीलिए कुछ भर्तियों में देखेंगे तो 20 गुना तो मिनिमम है, 22 गुना, 25 गुना, 30 गुना, 35 गुना, 40 गुना तक अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। आपकी भर्ती में अगर हम केवल 15 गुना का ही नियम लेकर के चलें तो उस हिसाब से भी लगभग 75 से 80,000 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और फॉर्म कितने पड़े हैं? 45 तो आप लोग सुनते हैं ना, लेकिन ये फॉर्म इससे भी कम पड़े हैं, इससे भी कम संख्या हो सकती है, 45,000 से भी कम जो वैलिड फॉर्म पड़े होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लगभग सभी को मौका देने की कोशिश होगी, लेकिन जो एक क्राइटेरिया है कि नॉर्मलाइज्ड अथवा वास्तविक स्कोर में नेगेटिव में या फिर 0 मार्क्स नहीं होने चाहिए। परसेंटाइल से मतलब नहीं होता, उसको जाने दीजिए, जो तीसरे लाइन पे लिखा होता है। बाकी जो ऊपर 2 लाइन लिखा होता है, पहले एब्सोल्यूट फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर, तो दोनों में से किसी में आपके माइनस या 0 में एक ना हो। एक में अगर आपके प्लस हैं तो भी आप उम्मीद रख करके तैयारी करिए। अगर आपके दोनों में ही माइनस में है तो वहाँ पर देखिए हम तो नहीं आपको आश्वासन दे पाएंगे, अब वो माननीय आयोग के ऊपर निर्भर करेगा कि वो मौका देते हैं कि नहीं देते हैं। बाकी आप सभी अगर आपने फॉर्म भर दिया है तैयारी करिए, मौका मिला तो एग्ज़ाम देंगे, नहीं मिला तो कम से कम पछतावा न रहे। और जिनके भी नंबर 1 नंबर हो, 2 नंबर, 3 नंबर, कुछ भी नंबर हो, इवन आप सुपरवाइजर की वैकेंसी में भी देखेंगे ऐसे ही लोग बताते रहते थे 25 नंबर, 30 नंबर। बहुत सारे बहनें वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, डिस्टर्ब कि हम पढ़ें कि ना पढ़ें। अब यहाँ पर वही चीज़ें वो लोग करने लगे हैं, तो उनको इग्नोर करिए, मत वहाँ पे ध्यान दीजिए, और ना ही वो सब वीडियो देखने की आवश्यकता होती है। आप लोग केवल पढ़ाई करिए, ठीक है। अगर आपके नंबर केवल आपके नंबर प्लस में होने चाहिए, चाहे कितने भी नंबर कम क्यों ना हो, 0.1 भी अगर हो, 0 से ऊपर थोड़ा सा भी हो, 0.1 से भी स्टार्ट कर लीजिए। एक नंबर तो बहुत ज़्यादा है, 0.1, 0.2, 0.25 पॉइंट, जो कि नॉर्मलाइज्ड में अगर देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह से भी देखने को मिल सकते हैं। एब्सोल्यूट में अगर होगा तो 0.25, 0.50, 0.75 इस प्रकार से नंबर देखने को मिलेगा। तो 0.0 से ऊपर कुछ भी आपके नंबर हों, 10 नंबर अगर कोई बता रहा है तो समझ लीजिए कि अब क्या कहें उनको हम। अब उनको ये इतनी भी समझ नहीं है कि कितनी गुना शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कुल मिलाकर के वो एक भ्रामक चीज़ें वो लोग बताते रहते हैं। तो मत ध्यान दीजिए आप लोग, बस आप लोग तैयारी करिए। 0 के ऊपर चाहे कितने भी नंबर आपके हों, बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। आपकी भर्ती के लिए हमारा बैच 1 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम उनको क्लास एग्ज़ाम डेट तक देते रहेंगे। ये हमारा पहले से कमिटमेंट था, हम कभी भी एग्ज़ाम से पहले क्लास अपना बंद नहीं करते हैं, उसी फीस में एग्ज़ाम डेट तक क्लास देते रहते हैं। अब जो नया बैच स्टार्ट है 999 का है, और इस बैच में या फिर हमारे बैच से जुड़ने के लिए आपको किसी एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल आप टेलीग्राम चलाते हो, वहीं पर आपको यूट्यूब क्लास के लिंक, PDF, नोट्स, टेस्ट सब आपको वहीं पर मिल जाते हैं। तो अगर आपको बैच परचेज करना हो तो आप हमें किसी भी समय मैसेज कर सकते हैं, और अगर बहुत आवश्यक लगे तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। 9315707758 ये हमारा नंबर है, सिर्फ यही नंबर हमारा है, और कोई हमारा नंबर नहीं है। इसी नंबर पे आप किसी भी समय मैसेज कर सकते हैं, बहुत आवश्यक लगे तो आप मॉर्निंग या फिर इवनिंग में नाइट तक 10 बजे तक, 11 बजे तक आप कॉल भी कर सकते हैं अगर बहुत आवश्यक लगे। बाकी देखिए हमारी पूरी कोशिश होती है, हमारे पढ़ाने का तरीका भी इस तरह से होता है कि आपको हम इतना अच्छे से पढ़ा दें, चीज़ों को थोड़ा डिफिकल्ट लेवल तक हम जा करके पढ़ाते हैं कि एग्ज़ाम में पेपर का लेवल चाहे कैसा भी हो, आप अच्छा करके आए, सेलेक्ट हो करके आए, और अच्छे स्कोर के साथ सेलेक्ट हो, ताकि सिलेक्शन के बाद आप अपने परिवार के साथ रह करके ड्यूटी कर पाएँ, अपने ज़िले में, अपने ब्लॉक के आसपास या फिर अपने ब्लॉक में ड्यूटी कर पाएँ। अभी जो सिस्टर पिछली वाली भर्ती में लगभग 50% ऐसे लोग हैं, उनको अपना ज़िला तो मिला है, लेकिन उसमें भी कहीं दूर पर हैं या फिर कहीं दूर के ज़िले मिल गए, अब वो लोग ट्रांसफ़र के लिए परेशान हैं। तो ये भी ड्यूटी, मतलब सरकारी नौकरी मिलने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद भी बहुत तकलीफ़ें हो जाती हैं अगर परिवार से दूर हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोग इतने अच्छे स्कोर से सेलेक्ट हों कि आपको अपना ज़िला भी मिल जाए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, बस आपको 1.5-2 घंटे का समय हमें डेली देना होगा। रेगुलरिटी बना के रखेंगे, आप 6 महीने केवल 2-2 घंटे पढ़िए, और कोई 2 महीने 10-10 घंटे पढ़े, वो रिजल्ट नहीं मिलता है जितना आप 6 महीने केवल 2-2 घंटे पढ़ के आप पा सकते हैं। विश्वास रखिए, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। बाकी आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और अगर आपको हमारे कोर्स से, हमारे क्लास से जुड़ना हो तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपके लिए ग्रुप है, अगर हम आपसे कहेंगे आप टेलीग्राम वाला ही ग्रुप ज्वाइन करिए। अगर आप टेलीग्राम बिल्कुल ना चलाना चाहते हो या फिर आप टेलीग्राम नहीं चला पा रहे हो तो आप व्हाट्सएप वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ग्रुप पर सेम इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है, और क्लास
या एग्ज़ाम स्टडी से या फिर अपने तैयारी से संबंधित चीज़ें आप वहाँ पर आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। कुछ हम क्विज़ भी वहाँ पर बीच-बीच में देते रहते हैं। बाकी जो हमारा पेड बैच है टेलीग्राम पर वो अलग रहता है, जब आप वो बैच जॉइन करेंगे, क्लास लेंगे तभी आपको वो ग्रुप या फिर वो चैनल आपको दिखेगा। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।